हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। और आज है दिन बुधवार और ये उड़द का बड़ी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको मैं बनाई थी मंगलवार को ही। तो सोची कि वो जब तक सूख नहीं जाएगा तब तक मैं आगे का वीडियो नहीं शूट करूंगी। तो वो अच्छा से सूख के तैयार हो गया है बड़ी। तो सोची कि चलो अब इसका आगे का जो प्रोसेस है उसको करके और वीडियो को मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। और बैठी हूँ यहाँ पे नींबू पानी ले करके। मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो नाश्ता वास्ता मैं बना करके आ गई हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिहार के मसाले वाली उड़द बड़ी, जो कि बरसात में भी बना सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि गर्मी के दिन में अगर नहीं बना पाए किसी कारण से, तो जरूरी नहीं कि वो गर्मी के दिन और धूप में ही बनाए, बरसात के सीजन में भी बना सकते हैं। इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि रात में अगर मौसम साफ है तो उड़द को डाल दीजिए फूलने के लिए। और धूप में इसको अगर 2 से 3 घंटा अगर धूप लग जाए उसके बाद में आप पंखा तर पसार करके और इस उड़द के बड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मेरे साथ भी हुआ इस तरह का। तो बरसात में थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास हमेशा आता है कि दी आप सिर्फ रेसिपी ही शेयर किया कीजिए, आप ये सब ब्लॉग में और सब जो दिखाती हैं वो सब मत दिखाइए। तो ऐसा नहीं हो सकता है डियर, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग को देखना पसंद करते हैं, ना कि रेसिपी। अगर मैं सिर्फ रेसिपी डालूं ना तो वो ब्लॉग को नहीं देखेंगे। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सिर्फ रेसिपी ही देखते हैं, ब्लॉग को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही मुसीबत वाली बात है। मैं क्या कर सकती हूँ। ये मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है, ना कि रेसिपी का। तो मैं रेसिपी के साथ साथ थोड़ा सा ब्लॉग भी डालती हूँ, और बहुत कम टाइम का मैं ब्लॉग डालती हूँ। 9 से 10 मिनट तक का ही डालती हूँ। औरों को देखती हूँ 15 मिनट 20 मिनट का ब्लॉग डालते हुए मैं नहीं करती, बस 9 से 10 मिनट का ही ब्लॉग डालती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और देखिए। और आजकल मैं बहुत लेट से ब्लॉग भी डालती हूँ। बहुत लेट मतलब कि हफ्ते में 2 या 3 डालती हूँ। तो वो कुछ कारण है जो कि मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो चलिए इस बड़ी के विधि को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोग देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो उस वक्त हस्बैंड के ऑफिस से कुछ आदमी आ गए, तो उस समय मैं वीडियो को बंद करके चली गई। और बाल में लगाई हूँ मैं ढेर सारा तेल, क्योंकि आज बुधवार है तो बाल को भी मैं धोऊंगी। और जैसे कि मेरी फैमिली बढ़ रही है, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहा है, पर उसके हिसाब से बोले तो वो व्यूज नहीं आ रहा है जो कि आना चाहिए। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो बुरा लगता है कि इतने सब्सक्राइबर, इतने बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी उस तरह का व्यूज नहीं आ रहा है। तो इस कारण से भी मैं वीडियो थोड़ा सा लेट करके ही डाल रही हूँ। और जैसे जैसे मेरी अगर व्यूज अच्छी आने लगे तो फिर मैं डेली ब्लॉग डालना शुरू करूंगी। ऐसे तो हिम्मत ही नहीं होता है। इतना मेहनत करते हैं ना, एक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। उस वीडियो को बनाना, एडिट करना और फिर उसको डालना। तो मेहनत जितना है उसके हिसाब से अगर व्यूज ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो डालने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए ज्यादा नहीं बकबक करूंगी और शेयर कर दे रही हूँ उड़द दाल की बड़ी। तो यहाँ पे मेरे पास उड़द का दाल था, बहुत दिनों से रखा हुआ। जैसे कि मैं दाल भी बीच में बनाती थी, और ये घर का उड़द है तो दाल भी बना लेती थी और कभी कभी बीच में तड़का भी बना लेती थी। तो मार्केट गई कि उड़द का बड़ी लाऊं। अभी तो अच्छा लगता है ना, आलू के साथ या बैगन के साथ उड़द का बड़ी अगर डाल दे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो नहीं मिला। एक ही थे जो गाँव से लाते थे, और मार्केट वाला उतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखी कि उड़द मेरे पास है ही, और रात में देखी कि आसमान साफ है तो मैं रात में ही डाल दी थी फूलने के लिए। पर ये मेरा लंबा प्रोसेस हो गया था, वो आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे छिलका वाला जो दाल डाली वो अच्छे से फूल गया, तो इसको मसाल करके मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। जो भी छिलका है वो हट गया, और थोड़ा मोड़ा छिलका रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी में टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और साफ़ करके इसको अच्छे से रख लूँगी। और मेरा लंबा प्रोसेस क्या हुआ कि मैं रात में डाली तो ठीक ही मौसम था, और सुबह में जैसे ही मैं पीसने गई तो वहाँ मिक्सी जार मेरा ख़राब हो गया है। तो फिर मैं मिक्सी जार मंगाई बनवा करके, और ये देखिए मैं उड़द का दाल पीस रही हूँ। तो मोटा ही थोड़ा सा पीसी, और कोशिश करें कि जितना कम हो सके ये पानी, बिना पानी का ही अगर हो सके तो पीसे इसको, जो फूला हुआ है बस उसी में। तो यहाँ पे मैं दरदरा इसको पीस ले रही हूँ।
और इसी तरह से दरदरा ही पूरे मैं इसका जो उड़द है उसको भी मैं पीस करके तैयार कर लूँगी बड़ी के लिए। बस दरदरा ही रखे, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये देखिए यहाँ पे उड़द जो है सो पूरे अच्छे से पीस के मैं पूरा तैयार कर ली और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं मसाले में ले रही हूँ जीरा, काली मिर्च, लहसुन और मिर्च। तो इससे क्या होगा कि उड़द का बड़ी का टेस्ट जो है ना इस मसाले के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैं पीस ली और इसी उड़द के बड़ी में मैं पूरे को मसाले वाले उड़द को भी डाल करके और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ चम्मच, इस चम्मच से हाफ चम्मच मीठा सोडा, जो कि खाने वाला सोडा होता है। और बस उसको डाल करके इसको दम लगा करके ना खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो बड़ी है सो खूब सॉफ्ट सॉफ्ट हो। और सॉफ्ट सॉफ्ट हो मतलब कि बनने के सूखने के बाद सब्जी में सॉफ्ट हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं खूब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और एक कटोरे में मैं पानी लाई कि इसको मैं टेस्ट कर लूँगी कि जो बड़ी उड़द जो है सो अच्छे से फेटा है कि नहीं। तो ये देखिए ये अच्छे से पानी के अंदर से ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल ही अच्छे से फेंट के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आंगन में मैं आकर के और एक चादर था मेरे पास, तो उसको डाल दी और यहाँ पे मैं बड़ी बना रही हूँ। तो हाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है पर ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि धूप के समय हो या गर्मी का समय हो उसी समय बड़ी बनाएंगे, जब मन करे तब बना करके खा सकते हैं। बस इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 30% कम से कम धूप इसको लगना ही चाहिए। तो इस बड़ी को मैं आंगन में ही बना करके और छोड़ दूँगी इसको सूखने के लिए। और मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैं उड़द का बड़ी डाली रात में तो आसमान तो साफ था, और मॉर्निंग में क्या हुआ कि जैसे ही मैं पीसने गई वैसे ही मेरा मिक्सी जार ख़राब हो गया। फिर मिक्सी जार मंगाई तो लाइट कट गई, और लाइट जब आई जब मैं पीस के तैयार की तो फिर बरसात शुरू हो गई। तो इसको मैं उठा करके डाल दी थी फ्रिज में, और फ्रिज में डाल करके फिर दूसरे दिन ये बड़ी जब धूप देखी कि हो रहा है तो उस दिन दूसरे दिन मैं इस बड़ी को बनाई। तो फ्रिज से निकाल के हल्का सा गर्म कर ली और उसके बाद में ये बड़ी मैं बना रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही यम्मी ये बड़ी हुआ है, क्योंकि मैं बना के खा चुकी हूँ। तो इसको बना करके 30% मैं धूप लगाई। उसके बाद में रात में जिस रूम में मैं सोती हूँ, जो पंखा चलाती हूँ ना, तो उसी में मैं छोड़ दी इसको सूखने के लिए। और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इस तार पे इस पर कपड़े डालती हूँ। तो उसी कपड़े वाले तार पे मैं इस तरह से इस जो कपड़ा पे डाली थी बड़ी बना करके तो उसको डाल दी। तो ये बहुत ही अच्छे से 60% मतलब 30% धूप में सूखा और 30% इस हवा में सूख के तैयार हो गया है। तो ये फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे है। तो फिर देखिए कि सुबह में बारिश शुरू हो गई थी, तो अभी धूप निकली है तो इसको मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे सूखने के लिए। और ये सूखेगा, अब जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक ये सूखेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 30% अगर धूप लग गया तो इसको हवा में सुखा करके बड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं अक्सर बनाती हूँ इसलिए मैं ये आपको बोल रही हूँ। और मेरी माँ भी यही करती थी, जब मन हो तब अपना बना करके रख लेती थी। तो ये देखिए कि इस तरह से बड़ी सूख गया है। तो इसको मैं 3 बज रहा है तो 3 बजे मैं इसको क्या की कि इस सारे को बड़ी को मैं निकाल करके सूप में डाल दे रही हूँ। और इसकी आवाज़ भी मैं आप लोगों को सुना दूँगी कि किस तरह से ये खन खन करके आवाज़ भी कर रही है बड़ी, और खाने में बहुत ही टेस्टी हुई थी। तो चलिए इस बड़ी को मैं निकाल ले रही हूँ पहले, और इसका आवाज़ भी मैं आप लोगों को सुना दूँगी। तो ये बहुत अच्छा से सूख गया, आप देख सकते हैं कि कपड़ा में बिल्कुल ही नहीं पकड़ रहा है। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।